हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अभिषेक राणा एंड वेलकम टू केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस। तो गाइस रोज की तरह सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पूछे गए कमेंट का भी जवाब देने वाला हूं और साथ ही साथ बात करने वाले हैं हम बीएड के प्रैक्टिकल से रिलेटेड और हमारी यूजी की मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। गाइस जैसे आप सभी को पता है सीसीएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और यूजी की मेरिट लिस्ट के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में एक ही क्वेश्चन डेली पूछते हैं कि सर पहली मेरिट कब आएगी। तो उन बच्चों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो ये सितंबर महीना चल रहा है इस पूरे महीने आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे और नेक्स्ट महीने जाकर आपकी पहली मेरिट लिस्ट लग सकती है। बात करते हैं रिजल्ट की। तो गाइस जैसे आप सभी को पता है बीएड का जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जो 17 तारीख से जारी किया जा चुका है। तो गाइस 15 तारीख के बाद आपके रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 17 तारीख से पहले यानी 15 या 16 तारीख तक आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट सबसे पहले आएंगे और उसके बाद 2-4 दिन के अंदर आपके सेकेंड ईयर और प्रमोशन के रिजल्ट भी आने चालू हो जाएंगे। तो गाइस जो रिजल्ट की बात चल रही है, जो बच्चे बार बार कमेंट बॉक्स में बिना देखे कमेंट कर देते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो उनके लिए मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं। तो गाइस ये तो कंफर्म है कि फाइनल ईयर का रिजल्ट 17 तारीख से पहले आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में। गाइस जैसे आप सभी को पता है कि इस बार यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में यानी इंटर लेवल पर और 10th लेवल पर जितने भी बच्चे हैं वो सभी प्रोमोटेड हुए हैं, यानी कि अप्रॉक्स 3 लाख बच्चे पास हुए हैं। लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्स 1.5 लाख सीटें हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन में फिर भी बहुत ही स्लो मोशन से काम चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि कल तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1.5 लाख सीट है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख सीट है उसमें अब तक मात्र 65,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यानी स्थिति ये बताई जा रही है कि ये रजिस्ट्रेशन भी केवल राजकीय और एडेड कॉलेज में ही हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज में या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में किसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। रजिस्ट्रेशन में बीए टॉप पोजीशन पर है, यानी विश्वविद्यालय में कुल जितने भी अब तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं सर्वाधिक आवेदन जो आए हैं, जिसमें सर्वाधिक आवेदन बीए के लिए आए हैं। बीए में लगभग 1,90,000 आवेदन आ चुके हैं, जबकि बीकॉम में 32,503 और बीएससी में 32,068 आवेदन आए हैं और इसी प्रकार से बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में 8,621 आवेदन आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अभी मैं बता रहा था सीट तो कुल 1.5 लाख है और अकेले बीए में 1,90,000 के करीब आवेदन हो गए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चूंकि एक छात्र ने 3 कॉलेज में आवेदन किया है तो इस हिसाब से आवेदकों की संख्या आवेदन से अधिक है। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम हुए हैं। अभी इस बार क्या होने वाला है, जैसे आप सभी को पता है कि इस बार जो हमारे नॉर्मल कोर्स होते थे, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे जैसे बीए बीएससी बीकॉम, ये एनुअल मोड पे होते थे, लेकिन इस बार ये सुनने में आ रहा है कि ये सारे कोर्सेज इस बार सेमेस्टर मोड में कराए जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो चुनौती होने वाली है यूनिवर्सिटी के सामने वो मूल्यांकन को लेकर होने वाली है। आप सभी समझ सकते हैं, जब साल में एक बार पेपर होते थे तो यूनिवर्सिटी लेट रिजल्ट निकालती थी। अब आप खुद सोचिए, जब साल में 2 बार पेपर होंगे तो यूनिवर्सिटी कैसे रिजल्ट निकालेगी। लेकिन गाइस ये बात फैक्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ये सिंपल कोर्सेज होते थे बीए बीएससी बीकॉम, जो यूनिवर्सिटी के अलावा उससे जितने भी अटैच्ड कॉलेज होते थे उसमें चलते थे, तो उसमें अब क्या होगा, ऑनर्स की तरह ही ये सेमेस्टर मोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपके पेपर जो होंगे वो सेमेस्टर मोड में होंगे, यानी साल में 2 बार आपके पेपर हुआ करेंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है छमाही और तिमाही में जो परीक्षाएं होंगी वो चुनौतीपूर्व होगी। हालांकि विश्वविद्यालय निर्देशों का अध्ययन करने के बाद तिमाही और छमाही परीक्षा कराने के लिए गाइडलाइन जारी करेगा। ठीक है गाइस, इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी ने जो डेडलाइन दी गई है 13 नवंबर दी गई है, यानी 13 नवंबर तक आपको सारे आवेदन सारे प्रवेश पूरे कर लेने हैं। लेकिन इसमें कैसे प्रवेश होगा इसके लिए बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है। शासन ने विश्वविद्यालय को एनईपी 2020 के तहत स्नातक कोर्स में प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश 13 सितंबर तक पूरे करने के लिए निर्देश दिए हैं। स्नातक में इस सत्र से सेमेस्टर सिस्टम लागू होना है। हालांकि देरी से बोर्ड रिजल्ट और वर्तमान में जारी रजिस्ट्रेशन में 13 सितंबर तक प्रवेश पूरा करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग असंभव है और सीसीएस में अभी तक स्नातक प्रथम वर्ष के पंजीकरण जारी है। तो गाइज आप खुद सोच सकते हैं कि 13 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली जाएगी। गाइज इसके बाद बात करेंगे हम बीएड के लिए। बीएड के लिए गाइज बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट पूछ रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिकल होंगे कि नहीं होंगे। गाइज इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी ने तो क्लियर कर दिया कि उसकी तरफ से कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। अगर प्रैक्टिकल होते भी हैं तो वो कॉलेज लेवल पर प्रैक्टिकल होंगे और इसी जो प्रैक्टिकल होंगे उसी के बेस पर
पर आपको नंबर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि आपकी थ्योरी के आधार पर ही आपको नंबर मिलेंगे, यानी आपकी जो थ्योरी में परसेंटेज बैठती है उससे लगभग 15% एक्स्ट्रा नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं। यानी आपके लगभग अगर आपके 70% नंबर आ रहे हैं थ्योरी में, तो आपको 85% नंबर आप प्रैक्टिकल में मिलते हैं। आपको अगर आपके 85% आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 100% मिल जाएंगे, हाँ अप्रोक्स 90-95% तक मिल जाते हैं। तो गाइज ये बात क्लियर बताई गई है कि जो आपने थ्योरी के पेपर दिए हैं उसी के बेस पर आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फाइल वर्क आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी टाइम कॉलेज वाले आपकी फाइल कंप्लीट करवाने के लिए, यानी कॉलेज वाले आपकी फाइल जो है किसी भी दिन सबमिट कराने के लिए आपको नोटिस भेज सकते हैं। गाइज इसके बाद बात करेंगे हम स्पेशल एग्जाम का कन्फ्यूजन जो बच्चों में अब भी बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज हैं कि इस साल हमने पेपर दिया था और इस साल हमारा पेपर बिगड़ गया है, क्या स्पेशल बैक एग्जाम में हम भी पेपर दे सकते हैं? तो उन बच्चों को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस स्पेशल एग्जाम में, बैक के एग्जाम में केवल वही बच्चे अपेयर हो सकते हैं जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जिनका जो डिग्री का टाइम है वो पूरा हो चुका है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपकी बीएससी 3 साल की है और 3 साल की आपकी बीएससी पूरी हो चुकी है, यानी आपने 3 साल पढ़ाई करके फाइनल ईयर तक पढ़ाई कर ली, लेकिन किसी सेमेस्टर में या किसी ईयर में आपकी बैक लगी हुई है, तो आप इस स्पेशल एग्जाम में अपना पेपर देकर उस बैक को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इस साल पढ़ रहे हैं और उनका इस साल बैक आ रही है, तो वो बच्चे इस पेपर में बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, चाहे आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हो, लेकिन किसी सेमेस्टर में बैक की वजह से आपको आपकी डिग्री नहीं मिल रही है, तो इसीलिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने उन कैंडिडेट्स के लिए यह व्यवस्था करी है ताकि वो इस स्पेशल एग्जाम में बैठकर अपनी डिग्री पूरी कर सकें। तो गाइज आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी एमएससी के कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, उनकी एमएससी फाइनल हो चुकी है, लेकिन उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी और उसके बाद फिर से ईयर बैक थी। लेकिन उन्होंने जब अपने कॉलेज टीचर से पता करा तो टीचर्स ने यह कह दिया कि आप इस फार्म को मत भरना, आपकी एक्स लग जाएगी। लेकिन मैं उन बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप इसी स्पेशल एग्जाम में बैठकर अपने उस बैक को क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज ये थी आज तक की अपडेट्स। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।